नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं में बढ़िया काम करने वाली महिला जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करने वाला देश का पहला प्रदेश है। अब तक 72 महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जा चुका है। जींद के लघु सचिवालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए दुष्यंत ने कहा कि महिला जनप्रतिनिधियों को सरकार ने स्कूटी देकर सम्मानित किया। आने वाले समय में नॉर्थ इलाके के 5 जिलों की महिलाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। पहले जहां पंचायत चुनाव में 33% आरक्षण का महिलाओं के लिए प्रावधान था, अब उसे 50% किया जा रहा है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा है कि निश्चित रूप से बीजेपी जेजेपी गठबंधन का उम्मीदवार एक तरफा जीत हासिल करेगा और वहां कांग्रेस की पराजय हुई। जींद में गैंगरेप पीड़िता के इंसाफ की मांग को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि एसपी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई है। एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि मामले में उचित कार्रवाई की जाए। विपक्षी पार्टियों पर वार करते हुए विज ने कहा कि घोषणा पत्र में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में देने की घोषणा करने में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि घोषणा पत्र में प्राथमिकताएं आती हैं और इस वक्त कोरोना की वैक्सीन सबसे बड़ी प्राथमिकता है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर विज ने कहा है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार धारा 370 लगाने की गलती की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के समय में महबूबा मुफ्ती धारा 370 लगवाने के सपने को छोड़ दिया। गोहाना में बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बड़ौदा में बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। जनता पिछली भूल को बुलाकर कमल का फूल खिलाने वाली। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि प्रदेश में 10 साल कांग्रेस रही, दिए तले अंधेरा था, बड़ौदा को विकास से वंचित रखा गया। बड़ौदा में इतिहास रचने का समय आ गया। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कैप्टन ने कहा कि कांग्रेस ने 10 साल क्षेत्र में चौधर के नाम पर बरगलाने का काम किया। छलावे की राजनीति में बड़ौदा के लोग नहीं पड़ेंगे। चुनाव प्रचार के लिए इनेलो सुप्रीमो प्रकाश चौटाला गोहाना पहुंचे। बड़ौदा के गांव सिकंदरपुर माजरा में उन्होंने लोगों से इनेलो के पक्ष में वोट डालने की अपील की। जीत का दावा करते हुए ओपी चौटाला ने कहा कि जैसे ही इनेलो का प्रत्याशी जीतेगा, वैसे ही मध्यवर्ती चुनाव होंगे और इनेलो सरकार बनाएंगे। ओपी चौटाला ने कहा कि प्रदेश के युवा के पास रोजगार नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। चुनाव आया तो झूठे वायदे किए जा रहे हैं। महाअष्टमी पर पीएम मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में 3 प्रमुख योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। पीएम ने एक साथ कई योजनाओं का शिलान्यास किया। बुजुर्गों के लिए तोहफा है खास। पीएम ने बुजुर्गों को दी रोपवे की सौगात। गिरनार की चोटी पर स्थित भगवान दत्तात्रेय के दर्शन के लिए 10,000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था। अब महज 7 मिनट में तय किया जा सकेगा ये सफर। प्रधानमंत्री ने गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना से किसानों को सुबह 7 बजे से ही बिजली मिल सकेगी। पीएम ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल और टेली कार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी उद्घाटन किया है। राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना के जरिए 2023 तक पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3,500 करोड़ का बजट आवंटित किया। पलवल में महंगी हुई सब्जियों ने लोगों के घरों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। आलू प्याज के साथ टमाटर के भाव बढ़ गए हैं। टमाटर अब 35 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सब्जी मंडी में आने वाले ग्राहकों के प्याज के भाव सुनकर ही आंसू निकल रहे हैं। इन दिनों प्याज का दाम 60 से लेकर 70 रुपए प्रति किलो तक हो गया है।
कुरुक्षेत्र में सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। आलू, प्याज, टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। प्याज 70 से 80 किलो मिल रहा है, तो वहीं टमाटर के दामों ने हाफ सेंचुरी लगा दी है। धनिया के रेट में 100 रुपए प्रति किलो इजाफा हुआ है। कोरोना काल में सब्जियों के रेट बढ़ने से लोगों की रसोई से लेकर जेब तक असर पड़ा है। कैथल में सीएम फ्लाइंग ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड मारी है। एक सप्ताह में कैथल में सीएम फ्लाइंग की ये तीसरी रेड है। अधिकारियों ने मौके पर घी के सैंपल और कार्रवाई की है। ऐलनाबाद में पुलिस ने लग्जरी कार में सवार एक व्यक्ति को काबू कर लिया है। लाखों रुपए का 70 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये लगातार तीसरा दिन है जब पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्करों को पकड़ा है। इससे पहले पुलिस ने 40 किलो और 20 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। इसे पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। फतेहाबाद के थाना रोड पर पारिवारिक विवाद के चलते दो भाइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर बड़े भाई की दुकान पर आकर हमला कर दिया। हमला करने के बाद घर में घुसकर भी तोड़फोड़ की। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाने की कोशिश की। दुकानदार और घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ तौर पर लोहे की रॉड से आरोपी हमला करते हुए दिख रहा है। अंबाला के सेक्टर 10 में सिर्फ 9 मिनट में चोर लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। परिवार के लोग बाजार गए थे। पीछे से चोर दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए। 7वीं कक्षा में पढ़ रहे 12 साल के एक बच्चे ने खुद को फांसी लगा ली, जिसके बाद बच्चे को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इस 12 साल के बच्चे के फांसी लगाने का कारण पिता की डांट है। बताया जा रहा है कि पिता ने बच्चे को पढ़ाई के लिए डांटा था, जिसके बाद बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। यमुनानगर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ स्थल बिलासपुर में लगने वाला मेला कपाल मोचन इस बार नहीं लगेगा। कोरोना के चलते सरकार ने इस बार मेला नहीं लगाने के आदेश जारी किए। मेले में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सहित देश के बाकी राज्यों से 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हिस्सा लेने आते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पर विशाल मेला लगता है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मेला इस बार नहीं हो रहा है, इसीलिए कपाल मोचन न आए, बल्कि घरों में रहकर इस त्योहार को मनाएं। इस बार सरोवरों में स्नान की भी इजाजत नहीं दी गई। सिरसा में त्योहारी सीजन के चलते आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। बाजारों में 8 जिप्सी और मोटरसाइकिल राइडर गश्त कर रहे हैं। लोगों को कोरोना के नियमों की पालना के लिए जागरूक किया जा रहा है। बिना मास्क मिल रहे लोगों के चालान काटने सहित उन्हें मास्क भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सभी चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। डीएसपी ने बताया कि सभी बाजारों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। गश्त भी बढ़ा दी गई है। समय समय पर एसएचओ और बाकी अधिकारी भी बाजारों में निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो। पंचकुला के नागरिक अस्पताल में जन्मे एक बच्चे के 2 सिर हैं। बच्चे को देखकर हर कोई हैरान है। 4 बेटियों के बाद परिवार में बेटा पैदा हुआ है। नागरिक अस्पताल पहुंचे बच्चे के परिजनों ने बताया कि डॉक्टर्स ने बच्चे की एमआरआई करवाने के लिए पंचकुला सेक्टर 6 में नागरिक अस्पताल भेजा है, जिसके लिए वो कुरुक्षेत्र से पंचकुला आए। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,55,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1,270 नए मरीज, 17 की मौत। एक्टिव केस 10,082 से ज्यादा। करनाल में कोरोना के 25 नए मामले आए सामने। जिले का रिकवरी रेट 96% के पार। करनाल में कोरोना के 216 केस हैं एक्टिव, 116 की अपडेट। सिरसा में कोरोना संक्रमण के 496 नए केस मिले हैं, जबकि 59 मरीज ठीक भी हुए हैं। जिले में अब 384 केस एक्टिव हैं। 4,852 टोटल केस मिल चुके हैं। 75 लोगों की मौत हो चुकी है। नूंह में 24 घंटे में एक नया केस मिला है। 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना से 26 लोगों की मौत हो चुकी है।
नूंह में कोरोना के अब तक 32 एक्टिव केस हैं। अब तक कोरोना के 1245 मामले सामने आए हैं। 1187 मरीज ठीक हो चुके हैं। 31,853 लोगों को सर्विलांस पर लिया जा चुका है। देश में कोरोना पर लग रही है लगाम। 24 घंटे में सामने आए 53,270 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 78,14,682 के पार। अब तक 70,16,046 मरीज रिकवर। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,24,00,000 के पार। अब तक 11,49,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब तक 98,97,000 कोरोना केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 87,46,000 के पार। अब तक 56,98,000 से ज्यादा मरीज हुए थे। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,56,000 मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 53,55,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 14,80,646। अब भी 3,35,000 से ज्यादा केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 125 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 43,015। अब भी 1,43,922 केस हैं। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 3,057 नए केस। अभी 32,960 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 10,850 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,202 नए केस। अब तक 4,18,685 से ज्यादा मरीज ठीक। 30,962 केस हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 4,086 नए केस। 26 लोगों की हुई मौत। 26,000 केस हैं। राजस्थान में कोरोना के 17,000 केस एक्टिव। एक दिन में 1,815 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,82,000 के पार। पंजाब में एक दिन में आए कोरोना के 464 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,30,157 के पार। 4,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। एनसीआर में हवा में फैल रहा है धुएं का जहर। अगले 2 से 3 दिन में प्रदूषण के और बढ़ने के आसार। कंस्ट्रक्शन साइट के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी। एक तरफ जहां ईपीसीए वायु प्रदूषण बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है, फरीदाबाद में नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मशीनों द्वारा सड़कों की धूल मिट्टी को साफ करने के बाद निगम के कर्मचारी रिहायशी इलाकों में धूल मिट्टी को डाल रहे हैं, जिसकी वजह से फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम में भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली से लगते जिलों में बढ़ रहा है प्रदूषण। किसानों से भी पराली न जलाने की अपील। फरीदाबाद में भी सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। दिल्ली से लगते जिलों से लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पानी का छिड़काव जरूरी। कुरुक्षेत्र में डीसी ने सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में मास्क न पहनने वालों और सफाई व्यवस्था न रखने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई। फटकार लगाते हुए डीसी ने कहा कि मास्क न पहनने वाले और ढीली सफाई रखने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस जारी होगा। भिवानी के हरिपुर पालावास गांव में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। देश के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के परिजनों को पुलिस विशेष रूप से सम्मानित कर रही है। यमुनानगर में ऐसे 7 पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। नूंह शहर समेत जिले के तमाम शहरों में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। डीसी धीरेन्द्र खड़गटा के निर्देश पर अधिकारियों की इन्फोर्समेंट टीम बनाई गई, जो लगातार अतिक्रमण को हटाने में जुटी हुई है। अंबाला में कुट्टू का आटा खाने से 35 लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है। कुट्टू का आटा खाने के बाद लोगों को चक्कर आने शुरू हो गए और हाथ पांव कांपने लगे। कुछ लोग इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचे तो कुछ नागरिक अस्पताल में। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। दुकानों से कुट्टू के आटे सहित व्रत की सामग्री के सैंपल लिए गए। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई। इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा गया। भारी मात्रा में पटाखे और
पटाखा बनाने का सामान बरामद। फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों और महिलाओं से पटाखे बनवाए जाते हैं। टीम को भारी मात्रा में केमिकल बरामद हुआ है। मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी है टीम। असंध में अवैध फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग सीआईडी और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारकर रसगुल्ले, पनीर, दूध, खोया और डेयरी उत्पाद बरामद किए हैं। सैंपल जांच के लिए भेजे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री बिना किसी लाइसेंस के पिछले 3 सालों से चल रही थी। खाने का सामान खुले में पड़ा हुआ था। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जाखल के गांव चौहटपुर में फसल अवशेष प्रबंधन को जांचने के लिए एसडीएम खेतों में पहुंचे। उनके साथ कृषि अधिकारी भी मौजूद रहे। एसडीएम ने पराली प्रबंधन की तारीफ करते हुए कहा है कि किसानों के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। किसान ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि नए किसान इतना समय नहीं दे पाते हैं और उनके लिए ये मुश्किल काम है। सरकार पराली की खरीद करे या एरिया में कोई फैक्ट्री स्थापित करे जहां किसान इसे बेच सके। नारनौल में पटवारियों को बंधक बनाने के मामले में नंबरदार को निलंबित कर दिया गया है। 6 नवंबर को पेश होकर अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि नंबरदार पिछले 4 से 5 महीनों में सरकारी कार्यों में कोई रुचि नहीं ले रहा था। उस पर फसल के 1,54,000 रुपए बकाया हैं, जिसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। फरीदाबाद में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के पुलिस ने जमकर चालान किए हैं। पुलिस ने कुछ वाहन चालकों को नियमों का पाठ पढ़ाया और दोबारा ऐसी गलती न दोहराने की बात कहकर उन्हें जाने दिया। हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों के और सीट बेल्ट न लगाकर चलने वालों के चालान काटे गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि आगे भी अभियान जारी रहेगा। सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों ने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज की मनमानी और उनके इशारे पर कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाने के विरोध में बस अड्डा परिसर में धरना प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए जीएम कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स समय पर बसें नहीं निकालते हैं। विरोध करने वाले कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। फरीदाबाद की 26 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से 26 गांव का युवा, पंच, सरपंच और बुजुर्ग डीसी से मिले हैं और पंचायतें निगम में शामिल नहीं करने की मांग को ज्ञापन सौंपा। जिला उपायुक्तों ने भरोसा दिलवाया उनकी मांग को वो आगे तक पहुंचाएंगे। चंदावली निवासी का कहना है कि फरीदाबाद नगर निगम पहले से ही बहुत कंगाल और घोटालेबाज है। नगर निगम में शामिल होने पर गांव में काम नहीं होगा। जुलाना में काफी महीनों से बिजली के बिलों को लेकर लोग परेशान हैं। अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए लोग लगातार चक्कर लगा रहे हैं। बिजली विभाग ने कहा है कि सब डिवीजन को ऑनलाइन कर दिया गया है। अंबाला में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बलात्कार की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। घायल हालत में बच्ची को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उचाना में टोल प्लाजा वालों की दादागिरी के चलते लोग परेशान हैं। आरोपी की गांव खटकड़ से बड़ौदी जाने वाले लिंक रास्ते को भी टोल प्लाजा वालों ने बैरियर लगाकर बंद कर दिया है। करनाल में चेन स्नेचिंग का मामला सामने आया। 70 साल की बुजुर्ग महिला से चेन स्नेचिंग करके 2 बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। करनाल में डबल मर्डर का खुलासा हुआ है। आनंद विहार में घर से मिले शव के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। मर्डर का आरोपियों ने वीडियो बनाया। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की। 2 आरोपी अभी भी फरार। पानीपत के विकास नगर में मकान की खुदाई करते समय कंकाल मिला है। आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पड़ोस में रहने वाले परिवार के बेटे के लापता होने की बात कही गई। फतेहाबाद पुलिस ने कार में सवार 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 50 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पकड़े गए गांजे की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो 2 कट्टों से भरा 50 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। झज्जर के अकेड़ी मदनपुर पंप हाउस में महिला का शव मिला है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। ना ही साफ हो पाया कि महिला ने आत्महत्या की है या फिर उसे मार कर फेंका गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पंप हाउस से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने शुरुआती जांच में महिला की मौत पानी में डूबने की वजह से होने की आशंका जताई।
वृद्धाश्रम से निकलकर आया डराने वाला सच सामने। वृद्धाश्रम में रहने वाली एक वृद्धा की वहां की महिला ने डंडों से पिटाई की। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मीडिया में मामला आने के बाद हरियाणा महिला आयोग हरकत में आया है और वायरल वीडियो की जांच करने आयोग की सदस्य इंदु यादव रेवाड़ी पहुंची हैं। त्योहारी सीजन को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर करनाल में पुलिस अलर्ट पर है। जिले में सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम एसपी गंगाराम पुनिया ने किए हैं। जानकारी उनकी तरफ से दी गई। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई योजना बनाई है। विभाग शहर के व्यस्त चौराहों पर राहगीरों के कोरोना टेस्ट करेगा और मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा। नूंह के सरकारी अस्पताल में कई बीमारियों के इलाज में काम आने वाली वैक्सीन अब तापमान कम या ज्यादा होने की वजह से खराब नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग ने माई इवन ऐप के जरिए कोल्ड चेन हैंडलर के पद पर नए स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति की है। स्वास्थ्यकर्मी तापमान मापने वाली मशीन से घर बैठे ही अपने फोन पर पल पल की अपडेट ले सकेंगे। वैक्सीन को जितने तापमान की जरूरत है, अगर उससे कम या ज्यादा तापमान होता है तो मोबाइल पर ही तुरंत कोल्ड चेन हैंडलर को जानकारी मिल जाएगी।